हरे कृष्णा, जय शील प्रभुपाद। भगवत गीता में लिखा है कि शरीर को नष्ट किया जा सकता है, परंतु आत्मा को नहीं। आत्मा को 84 लाख योनियों का भोग करके मनुष्य शरीर मिलता है, जो कि दुर्लभ है। फिर भी हम इस शरीर का सदुपयोग नहीं करते, जबकि इस शरीर को हमें भगवान के जप की तरफ लगाना चाहिए, ताकि हमें दोबारा इस मृत्यु लोक में जन्म ना लेना पड़े। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आज हम 13वां श्लोका करते हैं। 13वां श्लोका। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। अनुवाद के अनुसार जीव एक व्यष्टि आत्मा है, जो अपना शरीर बदलता रहता है, कभी एक बालक के रूप में, कभी युवा के रूप में और कभी वृद्ध के रूप में, परंतु आत्मा तो वहीं रहती है। और आत्मा मृत्यु के पश्चात एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। तो फिर किस बात का शोक करना? उदाहरण के तौर पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम एक कोट लाते हैं, फिर रोज पहनते हैं, जब धीरे धीरे वो फट जाता है तो उसे फेंक देते हैं और फिर से नया कोट ले लेते हैं। आत्मा भी ऐसे ही है। जब शरीर वृद्ध हो जाता है तो प्रकृति उस शरीर से आत्मा को निकालकर कर्मों के अनुसार दूसरे शरीर में उसे डाल देती है। जैसे भीष्म और द्रोण साधु पुरुष थे और अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, इसलिए अर्जुन का शोक करने का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा और भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वही धीर कहलाता है और माया द्वारा कभी ठगा नहीं जाता। आज का सुविचार। श्री कृष्ण परमात्मा है और हम सब जीवात्मा है। हम सब भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं और हमें शरीर को तो एक दिन छोड़ना ही है, लेकिन कुछ ऐसा कर जाएं कि दोबारा इस शरीर रूपी पिंजरे में वापस ना आना पड़े। इसलिए खूब नाम जप कीजिए और भगवान के नाम कीर्तन में लगे रहिए और सभी मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और खुश रहिए। इसी के साथ भगवत गीता यथारूप का 13वां श्लोका पूरा हुआ। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय शील प्रभुपाद।